हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल सीक्योर सक्सेस। देखो भाई, इस वीडियो का टॉपिक है रिवीजन कि रिवीजन कैसे करनी होती है और उसका बेस्ट तरीका क्या है। देखो, इस वीडियो में ना हम इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देखो, मेरा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा रीजन है, आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो एक टॉपर और बाकी स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्रिएट करती है, जो एक टॉपर को टॉपर बनाती है और बाकी स्टूडेंट से उसको अलग कर देती है। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना यार, तो देखो उस टॉपर को भी वही पढ़ना होता है जो हमें पढ़ना होता है, यानी कि सिलेबस हमारा सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट्स सेम ही है, चैप्टर्स सेम है, क्वेश्चंस सेम है। स्कूल में जो टीचर उसे पढ़ाते हैं, स्कूल में वही टीचर हमें पढ़ाते हैं, यानी कि टीचर भी सेम है। सेम दिन पे एग्जाम होता है, सेम टाइम पे एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पेपर भी होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें सेम होने के बाद भी वो बंदा टॉप कर जाता है और हम नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज करता है, वो ऐसा कौन सा काम करता है जो हम सबको पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाता है, और क्या वो काम हम तुम कर सकते हैं। देखो, पता है एक सरप्राइजिंग चीज क्या है कि वो ना बहुत ही स्पेशल चीज नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मामूली चीज है, और हम तुम भी वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम तुम भी वो चीज करें ना, सही तरीके से करें, तो हम भी टॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो चीज है रिविजन, और ना सिर्फ रिविजन बल्कि सही तरीके से करी हुई रिविजन, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यही करेंगे डिस्कस कि रिवीजन एक्चुअली में करनी कैसे होती है और उसका सही तरीका क्या है। देखो, अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो और इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे अपनी स्टडीज में अप्लाई करते हो, तो सिर्फ विद इन 10 डेज और सो 10 दिन के अंदर ही तुम्हें अपने स्टडीज में वो फर्क दिख जाएगा, वो डिफरेंस फील हो जाएगा। और ये हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, कि इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे याद रख पाएंगे एग्जाम तक, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखनी, लग रहा है कि वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है, तो यही वीडियो को छोड़ दो। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को आगे देखते हो तो फिर पूरा एंड तक देखना, बीच में ड्रॉप मत करना यार, क्योंकि आधी नॉलेज तुम्हारे लिए भी डेंजरस है और फिर तुम और कंफ्यूज हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है ना। देखो, जो वीडियो है ना, इसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा साइंस बिहाइंड मेमोरी एंड हाउ रिविजन हेल्प्स इनटू इट। पहले पार्ट में करेंगे डिस्कस कि एक्चुअली में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है और हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है, कैसे हम चीजों को याद कर पाते हैं, और रिवीजन उसमें हमारी कैसे हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम करेंगे डिस्कस कि रिवीजन एक्चुअली में करनी कैसे है और उसका सही तरीका क्या है बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है, देखो, जो हमारी मेमोरी है ना, वो 3 प्रोसेस में, 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला होता है एनकोडिंग, फिर आता है कंसोलिडेशन, और फिर होता है रिट्रीवल। ठीक है, देखो, जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने कोई नया चैप्टर पढ़ लिया, तुमने कोई नया क्वेश्चन कर लिया, तुमने कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो वो इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो ब्रेन उस नई इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है, इसे बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। और फिर थर्ड स्टेप यानी रिट्रीवल में जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, हम उस चीज को याद करते हैं, तो ब्रेन वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, वो चीज हमें याद आ जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिट्रीवल। अब इस पूरे मेमोरी के प्रोसेस में, इस 3 स्टेप प्रोसेस में हमारा रिवीजन कैसे हेल्प करता है, हमें कहां हेल्प करता है। देखो, खुद सोचना कि पूरे दिन में हमने अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ना जाने कितनी सारी नई इंफॉर्मेशन ब्रेन को दी होगी, और ब्रेन ने कितनी सारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर किया होगा। तो क्या आप ब्रेन सेकंड स्टेप में उन सारी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करेगा? नहीं ना, ब्रेन यहां पे करेगा सिलेक्शन, और वो कुछ ही चीजों को, कुछ ही इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर करेगा, और बाकी चीजों को भूल जाएगा, इग्नोर कर देगा, जो होता है हमारे साथ। अब देखो, ब्रेन कौन सी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर करेगा? सिर्फ 2 टाइप की। पहली, जो जिससे हम इमोशनली कनेक्टेड हो, और दूसरी कौन सी इंफॉर्मेशन जो बार बार रिपीटेटिव नेचर से हम तक पहुंच रही है, और यहां पे हमारी रिवीजन हेल्प करता है। अगर सपोज मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ा, तो वो इंफॉर्मेशन उस चैप्टर में जो भी पढ़ा वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव है। अब अगर मैं उसको 1-2 बार रिवाइज कर लूं, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लूं, सही तरीके से रिवाइज कर लूं, तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से निकल के लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, और वो मेरी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी, फिर वो चीज मुझे हमेशा याद रहने वाली है ना। तो अब आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि रिवीजन करनी कैसे है और उसका बेस्ट तरीका क्या है। अब देखो, हमें करना क्या है। सपोज करो कि आज 1 तारीख है, यानी कि डे 1, पहला दिन। ठीक है, अब आज दिन हम कोचिंग गए,
स्कूल गए और टीचर ने हमें कुछ सिखाया, समझाया। सब शाम को हम घर जाएंगे ना और जब पढ़ने बैठेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है? होमवर्क करना है? नहीं। सबसे पहले जो टीचर ने हमें सिखाया, समझाया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। देखो हुआ क्या, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे टीचर ने क्लास में 1 घंटे के लेक्चर में तुम्हें समझाया है ना, उस चीज को तुम आराम से आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जब एक बार वो जो कॉन्सेप्ट टीचर ने बताया था उसे हमने रिवाइज कर लिया, उसके बाद अपना होमवर्क करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन तुम उठोगे, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, टीचर ने फिर कुछ पढ़ाया, शाम घर आए, जब पढ़ने बैठे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले दिन, जो फर्स्ट डे टीचर ने बताया था ना कॉन्सेप्ट, तो उन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो। उसके बाद जो सेकंड डे पढ़ाया उसको रिवाइज करो और फिर होमवर्क करो, सो जाओ। फिर थर्ड डे, तीसरे दिन क्या करोगे, जब पढ़ने बैठोगे खुद से तो सबसे पहले फर्स्ट डे वाला रिवाइज करो, फिर सेकंड डे वाला, फिर थर्ड डे वाला, और ऐसे ही तुम्हें हर बार करना है। सपोज तुम 5वें दिन पे हो तो सबसे पहले फर्स्ट डे का, फिर सेकंड डे का, फिर थर्ड डे का, फिर फोर्थ डे का, और फिर उसके बाद जो 5वें दिन पढ़ा है उसे रिवाइज करना है और फिर होमवर्क करना, फिर सोना है। अब तुम बोलोगे भैया मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे अगर करते रहेंगे तो ऐसा बहुत सारी चीज करने हो जाएगा। सपोज मैं 50वें दिन पर खड़ा हूं तो क्या मैं 50वें दिन पहले से लेकर के 49 डे तक का सारा कुछ रिवाइज करूंगा और फिर पढ़ाई करूंगा? मैं बोलोगे हाँ ऐसे करना है। तुम बोलोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जब तुमने डे 1 पे कोई चीज पढ़ी क्लास में, जब टीचर ने समझाया तो तुम्हें 1 घंटा लगा। फिर जब तुम शाम को खुद पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें आधा घंटा लगा पहली बार रिवाइज करने में। फिर जब डे 2 पे तुम उसी को रिवाइज कर रहे होगे तो तुम्हें मुश्किल से लगेंगे 20 मिनट। फिर डे 3 पे तुम्हें मुश्किल से लगेंगे 10 मिनट। और फिर जब तुम डे 4 या 5 पे होगे ना तो तुम देखना कि तुम मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर उस पूरे 1 घंटे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लोगे। और जैसे जैसे तुम बार बार उसकी मल्टीपल रिवीजन ऐसे कर दिया होगा ना, तुम देखो तुम्हारा रिवीजन टाइम और कम होता चला जाएगा, और कम, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी 5वें-6ठे दिन तक ही तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो चुकी है। वो चीज तुम्हें परमानेंट याद आ चुकी है, बस तुम एक बार से गो थ्रू हो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो एक बार चीज करके देखो यार, बेस्ट तरीका रिवीजन करने का, बेस्ट तरीका, और तुम्हें पूरी की पूरी चीज याद हो जाएगी जो भी तुमने पढ़ा और कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो में देखो इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनिकेत चौबे साइनिंग ऑफ।